भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तुलसी जी की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए? क्या हम हनुमान जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं? पूजा कौन सी दिशा में खड़े होकर करनी चाहिए, यानी कि हमारा मुंह किस दिशा में होना चाहिए पूजा करते टाइम? घर में पूजा घर की पूजा घर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? कौन सा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए? आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपने ये सारे प्रश्न सुने होंगे, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न किया कि भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4 और देवी दुर्गा की 1, हनुमान जी की 3, शिव जी की आदि प्रदक्षिणा करने का नियम है। शिव जी की आदि प्रदक्षिणा इसलिए की जाती है क्योंकि इसके संबंध में मान्यता है कि जलधारी को लांघना नहीं चाहिए, यानी कि शिव जी के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसको लांघते नहीं है। जैसे कि अब शिव जी है, सामने हमारा शिवलिंग है, हमने जल चढ़ाए तो उनकी आधी परिक्रमा ये घूम के कर रहे हैं, उनको कभी पूरा नहीं करते हम लोग। दूसरी बात, मैंने आपसे प्रश्न है तुलसी जी की कितनी बार हमें परिक्रमा करनी चाहिए? तुलसी जी की धर्मशास्त्र के अनुसार तुलसी में जल देने के पश्चात 3 बार परिक्रमा कम से कम हमें करनी चाहिए। अगला मैंने आपसे प्रश्न किया, क्या हम हनुमान जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं? इसके ऊपर कई प्रश्न दिए गए हैं। हनुमान जी को तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है, क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते इसलिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी चढ़ाने के तुरंत ही तुलसी जो होती है चढ़ाने से काफ़ी संकट मिट जाते हैं और सुख समृद्धि के द्वार भी खुल जाते हैं। मंगलवार को तुलसी चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ भी होता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। तुलसी खाने से लोगों में कैंसर की बीमारी भी नहीं थी। और तुलसी नॉर्मली अगर आप चबाएंगे तो उससे होता क्या है कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो आपकी सुधरती जाएगी, आपको कई बीमारियों से जो दूर रहेगी। अगला मैंने आपसे कहा था कि पूजा कौन सी दिशा में करनी चाहिए, यानी कि पूजा कर रहे हैं तो उसका हमारा मुंह किस दिशा में होना चाहिए? घर में पूजा करने वाले का मुंह, यानी कि जैसे कि अब मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा जो मुंह है पश्चिम दिशा की ओर होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए पूजा स्थल का द्वार पूर्व की, यानी कि जो मेरा पूजा स्थल है उसका जो द्वार है वो होना चाहिए पूर्व की ओर होना चाहिए। इसके अलावा पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा तब भी अच्छा रहेगा। दूसरा मैंने आपसे अगला प्रश्न किया था, घर का जो पूजा घर होता है उसमें माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस हो गया, लाइटर हो गया, ये सब चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ये जो क्या है ना कि ये अपनी ओर नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है। माचिस को आप घर में या किचन किसी भी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस को कभी भी बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग माचिस को जो अपने बेडरूम में लाइटर को रख के सोते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। माचिस का जो स्थान है वो और लाइटर का जो स्थान है वो है किचन में, वो उसको सिर्फ किचन में ही रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन जो किया था कि कौन सा शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए या कौन सा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए? तो घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि जो अंगूठा होता है हमारा, इस अंगूठे वाले पीर से जो है इतने हिस्से से जो है इतना हिस्सा अगर छोटा है उससे छोटा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे पुराण में वर्जित है कि घर में एक से अधिक शिवलिंग भी नहीं होना चाहिए, ये शिव पुराण में कहा गया है। अगला प्रश्न था कि घड़ी का मुंह किस तरफ होना चाहिए? घड़ी लगाने की सही दिशा है पूर्व की दिशा मानी जाती है। वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में घड़ी लगाना शुभ होता है। इससे क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है। इसके अलावा घड़ी को पश्चिम दिशा में लगाना अच्छा नहीं माना जाता। तो जो मेन चीज़ है वह है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में आप घड़ी का लगाएं। अच्छा, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि शंख टूटने से क्या होता है? शंख टूटने से मैं आपको बताऊँ, इस विषय पर शास्त्र कहता है कि शंख का टूटना अशुभ बल्कि शुभ माना जाता, अशुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता, मतलब शुभ माना जाता, अच्छे संकेत होते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि शंख जो है घर पर रखने के नियम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यानी कि आप जब शंख रखते हैं उसकी जब ध्वनि प्रकट करते हैं उसके अंदर जो वेव्स निकलती है, यानी जो किरण वो निकलती हैं, आवाज़ जो निकलती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती हो जाती है। और दूसरा, अगर ये कोई टूट जाता है, मान के चलिए अगर आपके हाथ से खंडित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ संकेत, इसका मतलब शुभ संकेत है कि आपकी कोई जो बुरी बला थी वो आपके ऊपर जो खत्म हो गई है। ऐसे ही कथन को और ऐसे ही अन्य जानकारी को जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सारी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।